तो दोस्तों नमस्कार वंस अगेन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस शानदार हमारे मॉर्निंग सेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउस मीटिंग। अभी दोस्तों हाउस मीटिंग क्या होती है आज हम इसको जानेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हाउस मीटिंग क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये कैसे कैसे लगाई जा सकती हैं, कहाँ कहाँ पे लगाई जा सकती हैं, हम इन तमाम चीजों के ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि हाउस मीटिंग एक्चुअली है क्या। देखिए हाउस मीटिंग इसको होम मीटिंग भी बोलते हैं। होम मीटिंग, राइट ना। होम मीटिंग, होम मीटिंग में क्या होता है, होम मीटिंग एक प्लान दिखाने का एक माध्यम है। जैसे आप लोगों को पता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में प्लान दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी टीम को बढ़ाने के लिए, टीम को मल्टीप्लाई करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो उसके लिए, आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा नए लोगों की एंट्री हो उसके लिए, ज्यादा से ज्यादा यूजर्स बने, ज्यादा से ज्यादा लीडर्स बने, उसके लिए टीम के अंदर होम मीटिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लोगों को प्लान दिखाने के लिए, जैसे मैंने बताया, अधिक से अधिक लोगों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए उन्हें काम के बारे में जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट ना। तो जब काम के बारे में जानकारी देनी है तो वो जानकारी कैसे कैसे दी जाती है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक तो वन टू वन के माध्यम से हम लोग जानकारी देते हैं, एक एक व्यक्ति को बिठा के। दूसरा तरीका होता है होम मीटिंग, जो आज हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा तरीका होता है गेटवे टू सक्सेस। गेटवे टू सक्सेस यानी जीटीएस, जिसको बीओपी बोलते हैं, जिसके बारे में कल हम लोगों ने बात की थी। तो अब इसी में से इन तीन माध्यमों में से, इन तीन तरीकों में से एक तरीका होता है होम मीटिंग। अब होम मीटिंग में क्या होता है, होम मीटिंग के अंदर दोस्तों किसी एक घर पर, किसी एक घर पर, चाहे वो आपका घर हो सकता है, चाहे आपके टीम में किसी डाउनलाइन का घर हो सकता है, चाहे वो आपके किसी रिलेटिव का घर हो सकता है, चाहे वो आपके किसी फ्रेंड का घर हो सकता है, किसी भी एक घर में आप क्या करते हैं, कुछ लोगों को प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करते हैं, एक ही समय पर इनवाइट करते हैं। और जब एक ही समय पर 4 6 10 लोग आकर के बैठ जाते हैं और आप उन्हें जानकारी देते हो, इसको बोलते हैं होम मीटिंग। अच्छा, ये अब ई होम मीटिंग भी कर सकते हैं। यानी आपने बोला सर हम घर पे न बुला के, इसको यदि हम ऑनलाइन करना चाहें तो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आपने किसी की भी एक जूम आईडी दे दी, अपनी दे दी जूम आईडी बना के, या अपनी डाउनलाइन की दे दी, अपनी अपलाइन की दे दी, किसी की भी एक जूम आईडी दे दी। तो यहाँ पे जो घर का काम करती है वो फिर जूम आईडी करती है। जैसे आज भी आप लोगों को जूम आईडी मिली होगी, लिंक मिला होगा, राइट ना। तो ये जो जूम आईडी जो होती है, जो लिंक होती है, ये आपका काम करती है जगह का। अब आप क्या करते हो, एक ही समय पर कुछ लोगों को आप एक ही वक्त में इनवाइट कर लेते हो। यानी आपने कोई एक लिंक दे दिया, कोई एक आईडी दे दी, उस आईडी के ऊपर आपने सभी लोगों को इनवाइट कर लिया। समझ में आ गई कहानी। यानी या तो एक लिंक के ऊपर कुछ लोगों को एक साथ आपने इनवाइट कर लिया, या फिर आपने किसी के घर पर एक साथ लोगों को इनवाइट कर लिया। तो वो हो गई फिजिकल होम मीटिंग और ये हो गई डिजिटल होम मीटिंग। जल्दी से क्लियर करके लिखिए चैट बॉक्स में, क्लियर हो गया तो होम मीटिंग किसे कहते हैं, कितने लोगों को समझ में आ गया। फास्ट लिखेंगे एक बार, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। वेरी गुड, लिखिए लिखिए, शाबाश। किस किस को क्लियर हो गया होम मीटिंग क्या होती है। अब फिर इसके बेनिफिट्स बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि होम मीटिंग होती क्या है और इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताने वाला हूं इसके बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं आपको।
वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी लिख सकते हैं। चलिए, ग्रेट। तो इसको बोलते हैं होम मीटिंग, राइट। यानी एक ही जगह पर एक ही समय पर कुछ लोगों को एक साथ इकट्ठा करना और उन लोगों को अपने बिजनेस की जानकारी देना। अब चाहे ये ऑफलाइन हो चाहे ये ऑनलाइन हो, दोनों तरीके से हमें जानकारी दे सकते। राइट। तो चलो, अब इसका फायदा क्या होता है, होम मीटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, अब हम जानते हैं होम मीटिंग के फायदे। दोस्तों, होम मीटिंग का सबसे पहला फायदा यह होता है कि आप एक ही समय में अधिक लोगों को जानकारी दे सकते हैं। एक ही समय में आप अधिक लोगों को बिजनेस की जानकारी देते हैं। वैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाते हो और एक व्यक्ति को प्लान दिखाने में आपको मान लेते हैं 1 घंटा लगता है। तो आप मुझे बताइए, 10 लोगों को प्लान दिखाने में कितने घंटे लगेंगे? यदि आप अलग अलग, यदि आप लोगों को प्लान दिखाएंगे जा जाके, जैसे एक व्यक्ति को 1 घंटा लगा प्लान दिखाने में, तो अब आप खुद मुझे बताइए कि इसी तरीके से यदि आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 10 लोगों को प्लान दिखाने में आपको कितना समय लगेगा? हाउ मच टाइम विल यू टेक? कितना टाइम लगेगा? यदि 1 घंटे में एक व्यक्ति को प्लान दिखाते हो और इसी तरीके से आप बोलते हो सर कि मैं तो एक एक व्यक्ति को ही प्लान दिखाऊंगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों? 10 लोगों को प्लान दिखाने में 10 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे? 10 घंटे लग जाएंगे आपको लोगों को प्लान दिखाने के लिए, एक एक करके। लेकिन होम मीटिंग के माध्यम से, होम मीटिंग के माध्यम से पासवान जी, हम 10 लोगों को 1 घंटे में प्लान दिखा सकते हैं। अब जब हम 10 लोगों को 1 घंटे में प्लान दिखा सकते हैं, तो अब आप लोग मुझे बताइए किन किन चीजों का फायदा हुआ? किन किन चीजों का फायदा हुआ? वैसे 1 घंटे में एक व्यक्ति को प्लान दिखा रहे थे, अब हमने 1 घंटे में 10 लोगों को प्लान दिखा दिया। तो अब किन किन चीजों का फायदा हुआ, जल्दी से बता दीजिए, कौन बता सकते हैं? और चैट बॉक्स में लिखना चाहे वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और आप जितने एक्टिव रहेंगे, जितने अलर्ट रहेंगे, उतना ज्यादा आप लोग सीख पाएंगे। सो आप लोग जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे ना, उतना ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस समझ में आने वाली है और फिर आप उसका बेनिफिट लेने वाले हो। तो किन किन चीजों का फायदा होगा, चलो पासवान जी कुछ बताने वाले हैं। पहले पासवान जी से सुनते हैं, फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपने 1 घंटे में 10 लोगों को प्लान दिखा के क्या क्या फायदा कर लिया। यस पासवान जी, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सर पहले तो टाइम का बेनिफिट मिलेगा, आपको बचत होगी। जी। और किसी के यहाँ हम प्लान दिखाने जाते हैं तो बाइक से अगर जाते हैं तो उसमें पेट्रोल बचेगा। उसके बाद से कई घर जाना होता है, कई घर में हम जाते हैं, उसमें भी बचत होगी। यदि जी। सब मिला के पैसा और टाइम दोनों बचा सकते वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यानी हमने एक ही समय में यदि हमने 10 लोगों को प्लान दिखाया तो हमारा टाइम भी बच गया, पैसा भी बच गया। और क्या क्या फायदा होगा? एक समय में एक ही घंटे में 10 लोगों को प्लान दिखाने का और क्या फायदा होगा? और बताइए, कौन बता सकते हैं? पासवान जी ने 2 फायदे बता दिए, टाइम भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा। और क्या फायदा होगा? बताइए जल्दी से, कौन बताना चाहते हैं? संजय मजूमदार जी ने लिखे हैं यूनिटी होगी। राजकुमार शर्मा जी ने लिखा है होम मीटिंग में फायदा ज्यादा होगा। क्या फायदा होगा? 2 फायदे तो बता दिए पासवान जी ने, तीसरा फायदा कौन बताना चाहेंगे? एनीवन? कौन बताना चाहेंगे, बोलो जल्दी से। चलो मैं बता देता हूं। तीसरा जो फायदा होगा दोस्तों, तीसरा फायदा होगा एवरेज ज्यादा निकलेगा, रिजल्ट का एवरेज ज्यादा आएगा। नहीं समझ में आया? थोड़ी टेक्निकल बात है, क्लियर करता हूं। आप 1 घंटे में एक व्यक्ति को प्लान दिखाते हो, आपको रिजल्ट आने के लिए कितने परसेंट रिजल्ट आना चाहिए?
उसको ज्वाइन करने के लिए आपने एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, एक व्यक्ति को, और राजकुमार जी अब वो व्यक्ति जुड़ जाए, उसके लिए आपका रिजल्ट कितने परसेंट होना चाहिए? 100%। यानी आपका रिजल्ट 100% होगा तो वो एक बंदा ज्वाइन हो जाएगा, पासवान जी, है ना? और रिजल्ट हुआ 50%, रिजल्ट हुआ 40%, रिजल्ट हुआ 30%, तो कितने लोग ज्वाइन होंगे? एक भी नहीं। यानी यदि एक बंदे को प्लान दिखाया और रिजल्ट 100% आएगा तो ये एक ज्वाइनिंग होगी। अब सुनो, आपने एक साथ 10 लोगों को प्लान दिखाया और आपका रिजल्ट 100% नहीं आया, आपका रिजल्ट आया राजकुमार जी 50%, तो ज्वाइनिंग कितनी होंगी? 5। आपका रिजल्ट आया 30%, तो ज्वाइनिंग कितनी होंगी? 3। आपका रिजल्ट आया 20%, तो ज्वाइनिंग कितनी होंगी? 2। आपका रिजल्ट आया 10%, तो ज्वाइनिंग कितनी होगी? 1। और आपका रिजल्ट आ गया 100%, तो आपकी ज्वाइनिंग कितनी होंगी? 10। तो अब आप मुझे बताइए, एक ही घंटे में आप होम मीटिंग जब करते हैं तो आपका रेशियो जो है ज्वाइनिंग का, जो एवरेज है ज्वाइनिंग का, वो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? वैसे आप एक दिन में एक प्लान दिखाते थे एक व्यक्ति को, लेकिन इसकी जगह पे आपने क्या किया, एक दिन में एक होम मीटिंग करना चालू कर दिया जिसमें 10 लोग बैठे हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, ज्वाइनिंग की संभावना, ज्वाइनिंग का रेशियो कहां ज्यादा आएगा? भाई 10 में से एक आध तो जुड़ ही जाएगा, एक आध सामान भी ले लेगा, लेकिन एक में से तो हो भी सकता है जुड़ भी जाए, ना भी जुड़े, सामान ले भी ले और ना भी ले ले। समझ में आ रही है कहानी? तो होम मीटिंग का दूसरा फायदा, तीसरा फायदा, दो फायदे तो पासवान जी ने बताए थे, टाइम बच जाएगा, पैसा बच जाएगा। तीसरा फायदा मैंने आप लोगों को बताया, होम मीटिंग करने से आपका बिजनेस का एवरेज बढ़ जाएगा। कितने लोगों को यह फायदा समझ में आया? जितने लोगों को समझ में आया जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में सी क्लियर, राइट डाउन फास्ट। कितने लोगों को यह वाला फायदा समझ में आ गया है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तीसरा फायदा? अभी तो मैं आपको 10 फायदे बताने वाला हूं, 3 ही हुए भी। इनके अलावा और यदि कोई फायदा आपको पता है तो जल्दी से आप लोग भी बोल सकते हो बीच बीच में, आप लोगों के पास भी मौका है, चांस है बोलने का। चलो गुड, ये फायदा कुछ लोगों को समझ में आ गया, दैट्स ग्रेट। अब होम मीटिंग का फायदा नंबर 4। फायदा 4 ये होता है दोस्तों, जब किसी घर पर होम मीटिंग होती है, जब किसी के घर पर होम मीटिंग होती है तो उस फैमिली के सारे मेंबर्स भी उस होम मीटिंग में बैठते हैं। जब होम मीटिंग होती है तो उस फैमिली के लोग भी होम मीटिंग में बैठते हैं, उसके घर वाले लोग भी प्लान देखते हैं। यानी उस व्यक्ति की, जिसके घर पे होम मीटिंग हो रही है, उसकी पूरी की पूरी फैमिली भावना में इन्वॉल्व हो जाती है बिजनेस के अंदर। क्या हो जाता है? पूरी की पूरी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाती है। मदर फादर पेरेंट्स बच्चे सब फैमिली में बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये बिजनेस एक इंडिविजुअल से हटके, ये बिजनेस एक इंडिविजुअल से हटके इदरीश जी, ये फैमिली बिजनेस बन जाता है। और जब फैमिली बिजनेस बन जाता है तो उस घर में पॉजिटिविटी आती है, उस घर में फिर आपको कोई रोक टोक नहीं होती, आपको कोई रोकने की कोशिश नहीं करता है, सब लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए पुश करते हैं। पिताजी भी सपोर्ट करते हैं, माताजी भी सपोर्ट करती हैं, वाइफ भी, हस्बैंड भी, बच्चे भी, एवरीवन सपोर्ट्स यू टू ग्रो योर बिजनेस। तो ये चौथा फायदा होता है, फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से फैमिली पॉजिटिव हो जाती है और आपके सपोर्टिंग हैंड्स बढ़ जाते हैं। कौन बढ़ जाते हैं? आपके आपके सपोर्टिंग हैंड्स बढ़ जाते हैं
और आप अकेले नहीं रहते, आपके पीछे आपका परिवार होता है। अच्छा आप लोग बताओ, आप अकेले अकेले काम करोगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा, या आपकी फैमिली मिलके काम करेगी तो रिजल्ट ज्यादा आएगा? राइट डाउन फास्ट, लिखो जल्दी से। कब रिजल्ट ज्यादा आएगा, जब आप अकेले काम करोगे या जब आपका परिवार मिलके काम करेगा? अभी तक परिवार को तो कुछ पता ही नहीं है, आपके परिवार को तो कुछ मालूम ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। आप सिर्फ अभी दवाइयों में उलझे पड़े हो। लेकिन आप सोचिए, अभी आपकी बेटी, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, कोई फेस वॉश यूज करती है, हिमालय का, पतंजलि का, XYZ किसी का भी। लेकिन आपके घर कोई प्रोग्राम हुआ, आपके घर होम मीटिंग हुई, और उस होम मीटिंग में आपने अपने फेस वॉश के बारे में जानकारी दी, आपके अपलाइन ने फेस वॉश के बारे में जानकारी दी और बताया देखो ये जो रेडिएंट ग्लो फेस वॉश है ना, ये सोप फ्री है, इसके अंदर साबुन नहीं है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, ये ग्लो लेके आता है स्किन के ऊपर। ये डॉक्टर केसी गाउडन ने 35-40 साल काम किया हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद अंदर, उसके बाद उससे अच्छा ये फेस वॉश बनाया है। अब आपकी बेटी क्या करेगी? नाउ बेटी विल यूज रेडिएंट ग्लो फेस वॉश। अब बेटी को अच्छा लगा, अब बेटी को जब वो फेस वॉश अच्छा लगा, तो अब आप मुझे बताइए, वो बेटी अपनी 4 सहेलियों को बताएगी कि नहीं बताएगी? फिर बेटी आके आपको बोलेगी पापा वो मेरी सहेली भी मांग रही थी, उसके लिए भी दे देना 2 पीस। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आपके घर पे अदर प्रोडक्ट्स हैं। आपके घर में होम मीटिंग हो रही है, होम मीटिंग में जानकारी दी जा रही है, ये हमारे होम केयर के प्रोडक्ट है, ये टॉयलेट क्लीनर है, ये फ्लोर क्लीनर है, ये ग्लास क्लीनर है, ये लिक्विड डिटर्जेंट है, ये हमारा बर्तन साफ करने का है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री। और आप चाहें तो डेमो करके देख लीजिए। और मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप होम मीटिंग करें तो होम मीटिंग में 1-2 डेमो करके जरूर दिखाएं। टूथपेस्ट का डेमो कर दें, उसके अलावा आप अपने लिक्विड डिटर्जेंट का डेमो कर दें, किसी फेस वॉश या क्रीम का डेमो कर दें। और डेमो बहुत आसान है, कल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा खुद और मेरे लीडर्स के माध्यम से डेमो कैसे किए जाते हैं। कल हमारे बीच में मैं कुछ लोगों को बोलूंगा, जो लोग डेमो करते हैं उनके माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से या मेरी नॉलेज के माध्यम से मैं आपको बोलूंगा डेमो कैसे करते हैं। तो जहां पे भी आप होम मीटिंग करो, यदि फिजिकल होम मीटिंग हो रही है तो आप वहां पे डेमो जरूर करिए, 1-2 प्रोडक्ट का डेमो करके दिखा दीजिए। डेमो करके दिखाया आपने, आपने दिखाया कि देखो मार्केट के लिक्विड डिटर्जेंट में केमिकल है, आपके लिक्विड डिटर्जेंट में केमिकल नहीं है। तो इतना तो सब जानते हैं ना कि जब मार्केट का लिक्विड डिटर्जेंट आप यूज करोगे तो जाहिर सी बात है उसे स्किन में इचिंग होगी, स्किन के अंदर खुजली होगी, रैसेस होंगे, स्किन इन्फेक्शन होगा ड्यू टू दैट केमिकल। और आप अपना यूज करोगे तो नहीं होगा। तो अब आप मुझे बताइए, आपके घर में यदि आपकी वाइफ ने ये डेमो देखा होम मीटिंग के अंदर, आपकी वाइफ क्या करेंगे? अब वो मार्केट वाला कोई केमिकल बेस्ड डिटर्जेंट यूज करेंगी, या फिर आपकी कंपनी का वो डिटर्जेंट यूज करेंगे? अब देखिए आपका बिजनेस बढ़ना चालू हो गया। सबसे पहले आपके घर में आपके प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी। अब आपकी वाइफ आपका लिक्विड डिटर्जेंट यूज कर रही है, उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, इसमें तो खुशबू भी आ रही है, इसमें तो केमिकल भी नहीं है। अब उन्होंने जो चीज हमें अच्छी लगती है, मानव स्वभाव है, अब वो अपनी सहेलियों को बताना चालू कर देंगी, फिर वो और एक दो 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 प्रोडक्ट यूज करना चालू कर देंगे। होगा क्या, अभी तक जो प्रोडक्ट यूज करके आपका पैसा सिर्फ जाता है दुकानदारों के पास, विज्ञापन करने वालों के पास, अब वही आपका पैसा आप बचाने लगे अपने इस प्रोडक्ट की परचेसिंग के ऊपर। आप अपनी कंपनी से प्रोडक्ट परचेस करने लगे। अब आपकी वाइफ बोल रही है भाई 2 लिक्विड डिटर्जेंट ले आना, एक ये बर्तन साफ करने का लाके दे देना, एक ये टॉयलेट क्लीनर ले आना। अब आप देखिए आपका टर्नओवर बढ़ना चालू हो गया। और जब धीरे धीरे प्रोडक्ट्स फैमिली में यूज होने लगेंगे तो आपकी फैमिली के लोग दूसरे लोगों को वो प्रोडक्ट रिकमेंड करना चालू कर देंगे। तो आपको पांचवा बेनिफिट समझ में आया, आपकी फैमिली के लोग आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा। आपके फैमिली के अंदर जिन लोगों को भी कुछ पता नहीं था आपके बिजनेस के बारे में, वो लोग भी फैमिली में इन्वॉल्व हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ होम मीटिंग।
ये वाला फायदा कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से लिखो फास्ट। जिन जिन लोगों को समझ में आया जल्दी से लिखते चलेंगे। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? सी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यानी हमारे फैमिली के लोगों को भी हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल गया। ये एक फायदा हो गया, हमारी फैमिली हमारे प्रोडक्ट्स को यूज भी करने लगी और प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी करने लगी। चलो अब आता है छठवां बेनिफिट, सिक्स्थ बेनिफिट। देखिए, जिस व्यक्ति के घर आपने होम मीटिंग लगाई है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को आज आपने ज्वाइन किया और कल उनके घर पे आपने होम मीटिंग लगा दी, है ना? उनको बोल दिया भाई कल तुम्हारे घर पे होम मीटिंग करेंगे, अपने फैमिली वालों को बिठा लेना, अड़ोसी पड़ोसी 4 से 10 लोगों को बुला के बिठा लेना और उनको ऐसे ऐसे बुलाना है। वो मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे कैसे बुलाना है। तो आपने क्या किया? फैमिली के आसपास के 4 से 10 लोगों को बिठाया, फैमिली के लोगों को बिठाया और एक होम मीटिंग कर दी। राइट? अब इसका एक फायदा क्या होगा? ये छठवां बेनिफिट है। छठवां फायदा ये होगा कि जिस व्यक्ति ने होम मीटिंग लगाई है, जिस व्यक्ति ने होम मीटिंग लगाई है, उस व्यक्ति की इनकम बन जाएगी। उस व्यक्ति की पहले ही वीक में इनकम बन जाएगी। इनकम इन फर्स्ट वीक। क्यों? क्योंकि यदि 8-10 लोग भी बैठे हैं तो कुछ लोग प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, एक आध उनमें से ज्वाइन भी हो जाएगा। प्लस यदि अभी तक उसने सिंगल आईडी ली हुई थी तो अभी इस होम मीटिंग में जब उसकी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होगी और उन्हें दिखाई देगा कि ये तो बड़ा फायदे की चीज है और कुछ लोग भी जुड़ने लगे हैं, तो वो लोग फटाफट से अपना ट्राइपॉड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? वो सिंगल आईडी को ट्राइपॉड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या हो गया? उनका टर्नओवर हो गया। कुछ तो नई ज्वाइनिंग्स आई, उन्होंने खुद भी ट्राइपॉड कर लिया, कुछ लोगों ने प्रोडक्ट परचेज कर लिए और फायदा ये हुआ कि उसकी उसी वीक में इनकम भी बन गई। ये सातवां फायदा हो गया। कौन सा फायदा हो गया? सेवंथ बेनिफिट, इनकम बन गई। अब आप लोग एक चीज सोचिए, जिस व्यक्ति की इनकम बन जाएगी वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आप डिसाइड करिए। पॉजिटिव होगा? कितने लोगों को लगता है पॉजिटिव होगा? जल्दी से लिखेंगे चैट बॉक्स में पी, पॉजिटिव। पी। जिनको लगता है कि हाँ सर वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसकी इनकम बन गई, दैट्स ग्रेट, वो पॉजिटिव हो गया। और आगे को अगले वीक वो और ज्यादा प्रयास करेगा अपनी बड़ी इनकम बनाने के लिए। वो बोलेगा यार ये अच्छा है, ये होम मीटिंग करवा दो, ज्वाइनिंग भी हो जाती है। फिर आपके बिना कहे भी अगले हफ्ते वो कोई दूसरी जगह ढूंढेगा, फिर आपसे बोलेगा सर वहां लगा दूं होम मीटिंग, मेरी मौसी के घर पे लगा दूं होम मीटिंग, मेरे चाचा के घर पे लगा दूं होम मीटिंग। आप अभी होम मीटिंग के पीछे पड़ते हो, फिर आपकी टीम आपको बोलना चालू कर देगी सर होम मीटिंग यहां करते हैं, होम मीटिंग वहां करते हैं, होम मीटिंग वहां करते हैं। क्यों? चस्का लग गया। लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में, चस्का लग गया। किसका चस्का लग गया? पैसे का चस्का लग गया। और जब पैसे का चस्का लग जाता है तो फिर आदमी जगह जगह पे होम मीटिंग्स करना चालू कर देता है। राइट? तो बेनिफिट समझ में आ गया? बेनिफिट नंबर 7, इनकम बनेगी, चस्का लग जाएगा। नाउ कम्स द बेनिफिट नंबर 8, होम मीटिंग का आठवां फायदा। आठवां फायदा पता है क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति के घर होम मीटिंग लगाते हो, अब उस व्यक्ति को जिसने ज्वाइन किया था और जिसके घर होम मीटिंग हुई है, उसको कोई भी नेगेटिव नहीं करेगा, आसपास का बंदा या फैमिली का बंदा। अब उसके अड़ोस पड़ोस का, उसका दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली के लोग उसे नेगेटिव नहीं करेंगे। अब वो नेगेटिव नहीं होगा। अदरवाइज देखा यह जाता है कि जब भी कोई बंदा ज्वाइन होता है और वो मार्केट में जाके खुद से बात करना चालू कर दे, क्या करे पासवान जी? किसी बंदे को आपने ज्वाइन किया और वो मार्केट में जाके खुद से प्लान दिखाना चालू कर दे, तो क्योंकि उसे नॉलेज तो होती नहीं है, उसे कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है अभी कुछ भी, है ना? उसे एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। और जब वो मार्केट में जाके जब किसी को प्लान दिखाता है तो लोग उसको नेगेटिव करना चालू कर देते हैं। लोग उससे 4-6 सवाल पूछते हैं, वो 4-6 सवालों के जवाब दे नहीं पाता, उससे बोलते हैं तू भी फंस गया, तू किस चक्कर में फंस गया, तू तो मास्टर ही बढ़िया था, तू तो डॉक्टर ही बढ़िया था, तुम्हें और कोई काम नहीं मिला क्या करने के लिए? अब वो बेचारा ये सोचता है मैं गलत फंस गया।
और फिर वो न्यूट्रल हो जाता है, आपका फोन उठाना बंद कर देता है, नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव नहीं भी होगा ना तो न्यूट्रल तो पक्का हो जाएगा, वो फोन ही नहीं उठाएगा, बोलेगा जी नहीं मैं नहीं करना, मैंने तो बस अपना सामान ले लिया, बस ये यूज कर लूंगा। और कई केसेस में तो ऐसा भी हो सकता है सामने से फोन आ जाएगा, हाँ प्रकाश जी, यार वो पैसे भेजे तो नहीं तुमने कंपनी को अभी? नहीं नहीं मैंने तो भेज दिए। वो वापस हो सकते हैं क्या? कैसे भी ऐसे भी केसेस आ जाते हैं। यानी सामने से व्यक्ति फोन करके आपके पैसे वापस मांगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो खुद मार्केट में चला गया था लोगों को प्लान दिखाने के लिए, और लोगों ने उसे नेगेटिव कर दिया। लेकिन यदि आप होम मीटिंग कर रहे हो, आपने उसके होम मीटिंग कर दी, तो अब वो क्या करेगा? वो खुद जानकारी नहीं देगा, आपने जैसे बोला है वैसे वो उन लोगों को इनवाइट कर लेगा। और इनवाइट करने के बाद आप उन्हें जानकारी दे रहे हो, आपकी अपलाइन जानकारी दे रही है। तो जो भी उनके सवाल जवाब थे, जो भी क्वेश्चंस थे जिन्होंने उसको नेगेटिव किया था, अब उन सवालों के जवाब आप अच्छे से दे दोगे, आपके अपलाइंस अच्छे से दे देंगे, तो फिर वो व्यक्ति को कोई भी नेगेटिव नहीं करेगा। इट वॉज द बेनिफिट नंबर 8। आठवां फायदा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर नेगेटिव नहीं होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर पॉजिटिव रहेगा। लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में, ये बेनिफिट कितने लोगों को समझ में आया होम मीटिंग का? राइट डाउन फास्ट, सी क्लियर। करो करो करो, जल्दी से लिखते चलो, फास्ट फास्ट। ये बेनिफिट कितने लोगों को समझ में आया? अभी तक हमने 8 बेनिफिट्स देख लिए होम मीटिंग के। होम मीटिंग के बेनिफिट 8। अभी हम बढ़ेंगे 9th बेनिफिट की तरफ, 9वां बेनिफिट। होम मीटिंग का बेनिफिट नंबर 8। चलो दैट्स ग्रेट। 9वां बेनिफिट, जब हम होम मीटिंग लगाते हैं तो हमारी टीम के लोग भी देखते हैं कि आप होम मीटिंग लगा रहे हो। आपकी टीम के लोग भी देखते हैं कि आपने होम मीटिंग लगाई। और जैसे ही आपकी टीम के लोग देखते हैं कि आपने होम मीटिंग लगाई, उनके अंदर भी एक भाव आता है, मन आता है, हम भी लगाएंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, मैं मालूम मैं किधर बैठा हूं अभी आप लोगों को? कितने लोगों को मालूम है मैं कहां बैठा हूं अभी? होटल में बैठा हूं, हाँ। होटल में बैठा हूं, छत्तीसगढ़ में बैठा हूं, रामानुजगंज में बैठा हूं, मेरे घर से 1000 किलोमीटर दूर बैठा हूं। अब जब ये बात मेरे लोगों को पता चलेगी, मेरी टीम को पता चलेगी, तो मेरी टीम के लोग सोचेंगे यार हमें भी बाहर बिजनेस खड़ा करना चाहिए, हमें भी बाहर जाना चाहिए, हमें भी हमारे बिजनेस को नई नई जगह पर फैलाना चाहिए। मन में आएगा कि नहीं आएगा? यदि मुकेश जी को मन में आ रहा है, सुनील जी को मन में आ रहा है कि उनको बिजनेस को बाहर बाहर फैलाओ, पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे फैलाओ, तो यहाँ पे जितने भी लोग जो सीरियस बैठे हुए हैं, जो बिजनेस को करना चाहते हैं अच्छे लेवल पर, उनके मन में आएगी कि नहीं आएगी कि भाई हमें भी बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, अलग अलग क्षेत्र में बिजनेस को खड़ा करना चाहिए? सेम वे, जब आप होम मीटिंग करते हो तो आपकी टीम के बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आती है कि हमें भी होम मीटिंग करनी चाहिए, और फिर वो लोग भी होम मीटिंग चालू कर देते हैं। इस तरीके से होम मीटिंग्स का टीम में डुप्लीकेशन हो जाता है। आपको पता है, आपको आगे आओ जल्दी से तब बताता हूं, पहले जल्दी से सुनो, एक बार ध्यान से सुनो, कौन कौन तैयार है तब बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 करोड़ रुपए की बात है, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? पहले मुझे कंफर्म करो तब बताऊंगा। कौन कौन लोग सुन रहे हैं? किस किस को चाहिए इंपॉर्टेंट बात? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में फास्ट। कौन कौन सुनना चाहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने रोक रखी है, मेरे गले से बाहर नहीं आने दे रहा हूं उसको, रुकी रहे, थोड़ी देर रुकी रहे, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ी देर रुके रहे, मुझे देख लेने दे कौन कौन तैयार है सुनने के लिए। कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? रुके रहे, थोड़ी देर और रुके रहे, थोड़ी देर और, मुझे देख लेने दे कौन कौन सुन रहा है। ओके ओके, सब लोग सुन रहे हैं, गुड। इंपॉर्टेंट बात यह है, आपके टीम के लोग वो बिल्कुल नहीं करते जो आप कहते हो, आपके टीम के लोग वही करते हैं जो आप करते हो। जब आप होम मीटिंग करोगे तो आपकी टीम के लोग होम मीटिंग करेंगे। आप होम मीटिंग नहीं करोगे, आपके टीम के लोग होम मीटिंग नहीं करेंगे। आप कितना भी शोर मचाओ, कितना भी चिल्लाओ, कितना भी चीखो, होम मीटिंग का ये फायदा, होम मीटिंग का ये फायदा, होम मीटिंग से ये होगा, होम मीटिंग से वो होगा, कुछ भी बोलो,
कोई नहीं करेगा होम मीटिंग टीम के अंदर। आप करके दिखाना चालू कर दो, आपकी टीम के लोग भी होम मीटिंग्स करना चालू कर देंगे। और जैसे ही टीम में आपके में होम मीटिंग्स होने लगेगी, आपके टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों की इनकम बनना चालू हो जाएगी। सब लोगों की इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगी जो जो लोग होम मीटिंग करेंगे। तो क्या हो गया? होम मीटिंग्स का डुप्लीकेशन हो गया। इट वॉज द बेनिफिट नंबर। कौन सा नंबर है ये, जल्दी से बताओ बेनिफिट नंबर। ये था बेनिफिट नंबर 8। कौन सा बेनिफिट था? बेनिफिट नंबर 8। टीम में होम मीटिंग्स का डुप्लीकेशन हो जाएगा। टीम में अधिक से अधिक होम मीटिंग्स होंगी, और जितने भी लोगों की होम मीटिंग्स होंगी उनकी इनकम बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो बेनिफिट नंबर 8। कितने लोगों को क्लियर हो गया? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में फास्ट सी क्लियर। जल्दी से लिख दो बेनिफिट नंबर 8 क्लियर। 8वां था 9वां था? कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, जो भी था फायदा तो है ना। भूलेंगे नहीं, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, सारे याद आ जाएंगे। ये एक बेनिफिट हो गया। नाउ कम्स द बेनिफिट नंबर 9। अभी 9वां बेनिफिट। जब किसी के घर पे होम मीटिंग होती है और उस होम मीटिंग में से एक बंदा जुड़ता है। अच्छा 9वां था, ओके चलो 10th हो गया। अब 10वां फायदा हो गया, फिर तो और बता दूंगा दो चार आपको। अभी जब किसी के घर पे होम मीटिंग होती है फौजी साहब, तो पता है क्या होता है? उस होम मीटिंग में से जो ज्वाइनिंग होती है, जो होम मीटिंग होती है, और उस होम मीटिंग में से जो ज्वाइनिंग होती है, वो बिना कहे होम मीटिंग लगाना सीख जाता है। जैसे अभी एक राजकुमार जी ने होम मीटिंग लगाई थी, उसमें 10 लोग आए थे, और उन 10 में से 3 लोग जुड़ गए। मान लेते हैं 3 लोग, शिव प्रताप, जगलाल और राम कुमार, ये 3 लोग जुड़ गए। अभी शिव प्रताप ने एक चीज देखी, यार राजकुमार जी ने किया क्या था? राजकुमार जी ने खाली हम 10 लोगों को बुला के बिठा दिया, बाकी काम तो इसकी अप्लाई नहीं किया। बाकी काम तो अप्लाई नहीं, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। और फिर राम कुमार, जगलाल जी और शिव प्रताप जी ने क्या किया? अपने अपने घर पे होम मीटिंग लगा दी। बोले सर ऐसी मीटिंग तो हम भी करवाना चाहेंगे हमारे घर पे। और आप देखो, आपकी एक होम मीटिंग में से जो लोग जुड़े थे, अब उन लोगों ने भी होम मीटिंग लगा दी। यानी उनको भी ये पता चल गया कि ये काम को ऐसा करना है। तो आपको नए लोगों को ये समझाना नहीं पड़ा कि भाई इस काम को करना कैसे है। उन्होंने आपको देखा, उनके मन में एक चीज समझ में आई, ऐसे तो हम भी लोगों को इकट्ठा कर देंगे, ऐसे तो हम भी हमारी फैमिली को बिठा देंगे। और इस तरीके से क्या हो गया? आपका एक नया जुड़ा हुआ बंदा पहले दिन से एक्टिव हो गया। ये था बेनिफिट नंबर 10। यानी आपने जिस बंदे को ज्वाइन किया वो बंदा भी ऑटोमेटिकली हाउस मीटिंग लगाने के लिए पॉजिटिव हो गया। क्लियर हो गया? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में सी क्लियर। अब हम लोग जानते हैं बेनिफिट नंबर 11। 11वां फायदा होम मीटिंग लगाने का। वैसे बहुत सारे फायदे हैं, यह आखिरी फायदा है आज का। इसके बाद फिर हम बात करेंगे होम मीटिंग लगाते कैसे हैं और कहां कहां लगाते हैं। 11वां फाइनल फायदा। यदि कम भी रह गया होगा तो 10 पूरे हो जाएंगे, 10 हो गए होंगे तो बोनस हो जाएगा। ये बोनस बेनिफिट। 11वां फायदा होता है दोस्तों, जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग लगाना चालू कर देता है और होम मीटिंग में खड़े होके प्लान दिखाना स्टार्ट करता है, एंकरिंग करना चालू करता है, होस्टिंग करना चालू करता है, वो धीरे धीरे एक अच्छा स्पीकर बन जाता है। जो भी व्यक्ति होम मीटिंग में खड़े होके प्लान दिखाता है या खड़े होके होस्टिंग करता है, अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करके बुलाता है, वो व्यक्ति एक बढ़िया स्पीकर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक स्पीकर। और सही मामले में नेटवर्क मार्केटिंग में होम मीटिंग स्पीकर बनाने का एक फैक्ट्री के रूप में काम करती है। आपको और आपकी टीम के लोगों को स्पीकर बनाने में मदद करती है होम मीटिंग्स। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बोलने में डर नहीं लगता। पहले आप दो चार छह लोगों के सामने बोलते हो,
फिर 10 लोगों के सामने बोलते हो, फिर आप जीटीएस में जाते हो तो स्टेज पे बोलना चालू करते हो। धीरे 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 ग्रेजुअली आप क्या हो जाते हो, एक अच्छे स्पीकर बनना स्टार्ट हो जाते हो। जिस व्यक्ति ने होम मीटिंग में खड़े होकर के लोगों से बातें करना चालू कर दी, वन डे वो 100% एक बढ़िया स्पीकर बन जाएगा। आज मैं आप लोगों के सामने बोल पाता हूं तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है होम मीटिंग्स। मैंने सैकड़ों हजारों होम मीटिंग्स किए, हजारों, जिसकी वजह से मुझे आज लोगों के सामने बात करने में कोई हेजिटेशन नहीं होती, कोई डर नहीं लगता। आप 1,000 लोग बिठाओ, 5,000 लोग बिठाओ, 50,000 लोग बिठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर सकता हूं बिना डरे। क्यों? क्योंकि मेरा वो डर खत्म हो गया होम मीटिंग्स में। मेरा वो हेजिटेशन खत्म हो गई होम मीटिंग्स में, जब मैंने खड़े होकर प्लान दिखाया। आज मैं कहीं भी कभी भी किसी को प्लान दिखा सकता हूं, बात कर सकता हूं, नो हेजिटेशन। एंड द मैक्सिमम क्रेडिट गोज टू होम मीटिंग्स। क्लियर हो गया 11वां फायदा? तो जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में सी। और ये उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं। दैट्स ग्रेट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यानी सभी को क्लियर हो गए ये 11 पॉइंट्स होम मीटिंग्स के। चलो, अब सवाल ये आता है, सर होम मीटिंग लगाएं कैसे? होम मीटिंग के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? देखो, होम मीटिंग लगाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं सबसे पहले। या तो किसी का घर, या तो किसी का घर, कोई स्कूल, कुछ भी, मतलब कहीं पे ऐसी एक चार दीवारी जहां पे बैठ करके लोगों को आप जानकारी दे सको। ऐसी एक प्रेमाइस चाहिए, एक घर चाहिए जहां पे आप लोगों को बिठा के जानकारी दे सको। वो घर भी हो सकता है, कोई स्कूल भी हो सकता है। मतलब मैंने बोला ना, चार दीवारी, जहां पे चार दीवारें हैं वहां पे आप लोगों को बिठा के जानकारी दे सको। तो सबसे पहले आपको एक प्रेमाइस चाहिए। वो किसी का भी घर हो सकता है जहां पे भी आपकी जान पहचान है। दूसरी चीज, यदि आप ऑनलाइन होम मीटिंग करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होता है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। चाहे वो जूम हो, चाहे वो गूगल मीट हो, कोई भी हो, उसका लिंक चाहिए। ये दो चीजें चाहिए होती हैं। ऑनलाइन करना है तो एक प्लेटफॉर्म का लिंक, प्लेटफॉर्म, और फिजिकल करना है तो कोई भी चार दीवारी, कोई घर। क्लियर हो गया? बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी वहां पे बैठने की व्यवस्था कर लीजिए, कुर्सियां हैं तो कुर्सियां डाल दीजिए। कई जगह हमने ऐसी जगह पे भी मीटिंग्स की हैं जहां कुर्सियां नहीं थी, तो वहां दरी डाल दी, फर्श डाल दिया बैठने के लिए, उधर ही लोगों को बिठा के प्लान कर दिया। तो जैसी इसके होम मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि कुर्सी ही चाहिए, ये ही चाहिए, वो ही चाहिए। किसी के घर चारपाई है तो चारपाई डाल दो, फर्श है तो फर्श डाल दो, कुर्सियां हैं तो कुर्सियां डाल दो। अड़ोस पड़ोस से कुर्सियां इकट्ठी कर सकते हो, चार छह तो इकट्ठी कर लो। मतलब मेक इट वेरी सिंपल। इसके लिए कोई हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसी आपकी स्थिति परिस्थिति है उसी हिसाब से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था कर सकते हैं तो पानी की कर सकते हैं। पानी तो होता ही है सबके घर पे, जो लोग आएंगे उनके लिए पानी। और आपकी इच्छा है और आप कैपेबल हैं तो सिर्फ चाय बिस्किट आप रख सकते हैं, उससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। टी बिस्किट्स एनफ, इससे ज्यादा नहीं। इसको भी हमें बिल्कुल सिंपल रखना होता है, बिल्कुल कम से कम रखना होता है। क्यों? क्योंकि जिससे हर व्यक्ति कर सके। कई बार कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत सारी खाने पीने की चीजों की व्यवस्था कर देते हैं, दावती कर देते हैं पूरी। ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, जो लोग उनके घर आते हैं होम मीटिंग में, वो देख के डर जाते हैं। उन्हें लगता है यार हम तो इतना नहीं कर पाएंगे, मतलब हम ये बिजनेस करेंगे तो हमें भी इतना करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर वो डर जाते हैं और फिर वो बिजनेस करना भी चाहते हैं तो भी फिर वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं नहीं, हम तो इतना खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप सिंपल रखते हो, बिल्कुल चाय रख दिया, बिस्किट रख दिए, पानी रख दिया, तो फिर उनको लगता है यार ये तो हम भी कर सकते हैं। हम भी 10-5 लोगों को बुला के बिठा देंगे, चाय तो पिलानी है, कौन सी बड़ी बात है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से एक गरीब व्यक्ति भी, या जो एफर्ट नहीं कर सकता है उतना सारा खर्चा, वो व्यक्ति भी नॉर्मल चीजों को देख के तैयार हो जाता है।
तो इसलिए आपको किसी दोस्तों को खिलाना हो, पिलाना हो, कुछ भी करना हो, वो आप भैया उनको अलग से कर सकते हो होम मीटिंग के अलावा। लेकिन होम मीटिंग को बिल्कुल सिंपल रखें, नॉर्मल, सिर्फ चाय बिस्किट और पानी, दैट्स इट। ये बात क्लियर हो गई तो जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में सी, क्लियर। तो होम मीटिंग लगाने के लिए क्या क्या चाहिए? होम मीटिंग लगाने के लिए एक प्रीमाइस चाहिए या लिंक चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन करोगे तो चाय बिस्किट भी नहीं चाहिए। अब ऑनलाइन में तो चाय बिस्किट भी नहीं लगता। अब जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे समझ लो होम मीटिंग हो जाएगी, 10 लोग आके बैठ जाएंगे, आप प्लान दिखा दोगे, तो या तो चाय पानी कॉफी कुछ भी नहीं लगेगा, तो ये तो लोगों को और भी आसान लगेगी। अरे यार ये आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं लगा, न हर्द लगे न फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। समझ में आ गई ना बात? तो होम मीटिंग में तो कुछ भी नहीं लगता, मतलब ऑनलाइन होम मीटिंग में, फिजिकल में तो भी चाय पानी लग जाएगा। तो ये चीज होती है। अब होम मीटिंग लगाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि होम मीटिंग ऐसी जगह पे लगाएं जहां शांति हो, शांत माहौल हो, शोर शराबा नहीं हो, बच्चों की, पशुओं की, मतलब बहुत ज्यादा आवागमन न हो, बहुत ज्यादा वहां पे डिस्टरबेंस न हो। ऐसी जगह पे होम मीटिंग नहीं करनी है। वहां पे क्या होता है, बीच बीच में लोग डिस्टर्ब करते रहेंगे तो फिर लोगों का कंसंट्रेशन भंग होगा और लोग सुन नहीं पाएंगे। और जब सुनेंगे नहीं प्रॉपर तो फिर वो समझ नहीं पाएंगे, और जब समझेंगे नहीं तो वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमेशा होम मीटिंग शांत जगह पर रखो, कहीं भी रख लो। क्लियर हो गया? जूम मीटिंग में भी यदि ऑनलाइन भी यदि होम मीटिंग कर रहे हो तो सबको साइलेंट करके रखो, जैसे मैंने सबको साइलेंट किया हुआ है। आपकी मजाल नहीं है, हिम्मत नहीं है जो बोल जाओ बिना परमिशन के। शांत, ऐसे ही शांति रखो, क्यों? डिस्टरबेंस ना हो। नहीं तो मालूम पड़े सबको खुला छोड़ दिया तो किसी के घर में बर्तनों की आवाज आ रही है, किसी के घर में और कोई आवाज आ रही है ना, कोई खर्राटे मार रहा है जोर जोर से बराबर में, उसकी आवाज आ रही है, तो हो गई होम मीटिंग हमारी। तो इसलिए क्या है, शांत माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हो गया? तो ये तो होम मीटिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, किन किन चीजों की आवश्यकता है। चलो, अब सवाल ये उठता है होम मीटिंग लगा कहां कहां सकते हैं? होम मीटिंग कहां कहां लगा सकते हैं? लिख लो, इस बात को तो लिख लो। मैं आपको कम से कम 10 जगह बताऊंगा जहां पे होम मीटिंग लगा सकते हैं। लिखो। नंबर 1, होम मीटिंग अपने घर लगा सकते हैं। फर्स्ट होम मीटिंग एट योर होम। पहली होम मीटिंग अपने घर लगा सकते हैं। हाँ जी, तो समझ में आ गई कहानी? तो पहली होम मीटिंग हम लोग कहां लगा सकते हैं? अपने घर। दूसरी होम मीटिंग हम कहां लगा सकते हैं? अपने डिस्ट्रीब्यूटर के घर। अपने डिस्ट्रीब्यूटर के घर।
तो दूसरी मीटिंग कहां लगा सकते हो? अपने डिस्ट्रीब्यूटर के घर लगा सकते हो। नंबर 3, नंबर 3, होम मीटिंग लगा सकते हो आप अपने किसी भी रिलेटिव के घर, किसी भी रिश्तेदार के घर लगा सकते हो। मौसी है, बुआ है, जो भी है आपकी, उनके घर पे आप होम मीटिंग लगवा सकते हो। क्या बोलना है? बोले मौसी आपके घर एक मीटिंग करनी है, आपके अड़ोसी पड़ोसी सब लोगों को बिठा देना, तो हम कुछ हेल्थ के बारे में बात करेंगे, कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात करेंगे। उसका फायदा आपको भी हो जाएगा। बेशक मौसी जुड़ी नहीं है, लेकिन आप उसके घर पे जाकर के भी मीटिंग लगा सकते हो, मौसी के घर पे भी। मौसी लोगों को इकट्ठा कर देंगी, मौसी के घर के लोग बैठ जाएंगे, 4 6 10 लोग इधर उधर से बैठ जाएंगे। अब आप प्लान दिखाओगे, प्रोडक्ट का डेमो दिखाओगे, कुछ लोग प्रोडक्ट परचेज करेंगे, उसमें से कुछ लोग बिजनेस के लिए निकल आएंगे। बस आपने एक ही काम करना है, सबके नंबर ले लेने हैं। मौसी के ऊपर नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि मौसी भी ज्वाइन नहीं हुई है, फॉलोअप नहीं कर पाएंगी। तो मौसी का भी नंबर हो गई, बाकी जो लोग आए थे उनके भी नंबर ले लो। इससे फायदा पता है क्या हो जाएगा? मौसी की ज्वाइनिंग पक्की होगी। सबसे पहले क्या करोगे आप? मौसी को बोलोगे मौसी देखो ये सारे लोग जुड़ जाएंगे, ये सब लोग देखो सामान खरीदा लोगों ने, इसका फायदा आपको भी मिल जाएगा। पहले आप अपनी ज्वाइनिंग करो, फिर इन लोगों को आपके साथ ज्वाइन करवा देता हूँ। समझ में आ गया? तो अपने रिलेटिव के किसी के भी घर पे आप मीटिंग कर सकते हो। पहली अपने घर कर सकते हो, दूसरी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ कर सकते हो, तीसरी अपने रिलेटिव के यहाँ कर सकते हो, चौथी अपने किसी फ्रेंड के घर कर सकते हो। जैसे मेरा फ्रेंड है आशीष, मैंने आशीष को बोला यार आशीष मैंने ना एक काम चालू किया है, थोड़ी सी तेरी मदद चाहिए और तेरा भी फायदा हो जाएगा। क्या? बोले तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे तेरे घर के लोगों को और अड़ोस पड़ोस के अपने 4 6 10 दोस्तों को तुझे सिर्फ घर पर बिठाना है। ये बोलना है मेरे एक दोस्त आ रहे हैं और वो कुछ बताना चाहते हैं, बढ़िया चीज आप लोगों के फायदे की, आके एक बार देख लो। आ जाएंगे ना 10 5 लोग तेरे कहने से? हाँ हाँ आ जाएंगे। ठीक है तो बस बता कब आ सकता हूँ मैं? बोले ठीक है दोपहर को आ जाओ, दोपहर को सब लोग फ्री रहते हैं। डन, पहुंच जाओ। हो गई एक आशीष भाई के घर पे, यानी आपके रिलेटिव के घर एक होम मीटिंग हो गई। समझ में आ गई? तो पहली आपके घर, दूसरी डिस्ट्रीब्यूटर के घर, तीसरी रिलेटिव के घर, चौथी फ्रेंड के घर, आपने होम मीटिंग लगा दी। पांचवी, पांचवी मीटिंग कहां लगा सकते हो आप लोग? आपके प्रोडक्ट यूजर के घर। आपने किसी को प्रोडक्ट दिया था, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आया, है ना? अब आप उनके घर होम मीटिंग लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मान लेते हैं राकेश जाला है। राकेश जाला मेरे प्रोडक्ट यूजर है, मैंने इनको कोई लिव अगेन दिया था या कोई एक प्रोडक्ट दिया था, उनको बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। अब मैं इनसे बोल सकता हूँ, बोले राकेश जी प्रोडक्ट का शानदार रिजल्ट आया ना? बोले हाँ। बोले आप एक काम कर सकते हैं। बोले क्या? बोले आप अपने अड़ोस पड़ोस के और अपने घर के कुछ लोगों को बिठा सकते हैं आप अपने घर पे एक दिन, मैं ये सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी उनको देना चाहता हूँ, उसका आपको भी फायदा हो जाएगा। तो राकेश जी क्या बोलेंगे? आ जाओ, संडे को फ्री रहते हैं, संडे को बिठा देंगे सबको। समझ में आ गई? तो आपने कहां पे होम मीटिंग लगा दी राजकुमार जी? प्रोडक्ट यूजर के घर होम मीटिंग लग गई। वाओ! तो देखो 5 जगह तो मैंने आपको बता दी होम मीटिंग लगाने की। इसके अलावा होम मीटिंग्स के रूप में ही कुछ हम हेल्थ सेमिनार्स करते हैं। क्या करते हैं? कुछ हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हेल्थ सेमिनार कर सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा आ जाता है कि उन डिपार्टमेंट्स में हम लोग डायरेक्टली इनकम नहीं समझाते, हम वहां पे सिर्फ प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं और बिजनेस प्लान फिर हम लोग बाद में दिखाते हैं। अब इस तरीके की मीटिंग्स हम लोग कहाँ कर सकते हैं? वो भी कहीं ना कहीं एक होम मीटिंग ही होती है। वहां पे भी कहीं ना कहीं किसी प्रेमाइस में हम लोगों को इकट्ठा करके हमारे प्रोडक्ट की ही जानकारी दे रहे हैं। वो कहाँ कर सकते हैं? हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में परमिशन लेके। बच्चों के स्कूल में कर सकते हो, कॉलेजेस में कर सकते हो, पुलिस थाने में कर सकते हो, सिंचाई विभाग के ऑफिस में कर सकते हो, शिक्षा विभाग के ऑफिस में कर सकते हो, एडीए में कर सकते हो, पीडब्ल्यूडी में कर सकते हो। मतलब जितने भी ऑफिसेज होते हैं, आप किसी भी ऑफिस में जाइए और वहां जाके बस आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है। क्या? हम आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं, लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, हम जगह जगह पे हेल्थ सेमिनार्स करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जिससे कि हम लोगों को अवेयर करा सकें फिट कैसे रहना है आयुर्वेदिक व प्राकृतिक तरीके से। हम लोगों को बताते हैं कि कैसे डॉक्टर दवा और बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो हम आपके यहाँ पे एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो हमें 40 मिनट का आप वक्त कब दे सकते हैं?
आपने उसके सीनियर को जाके पूछ लिया डिपार्टमेंट में, उन्होंने बोला ठीक है लंच टाइम में आ जाओ, खाली रहते हो बिठा देंगे सबको। और फिर वो लोग क्या करेंगे, अपने स्टाफ को बिठा देंगे, आप अपने अपलाइन के साथ में जाइए, जाके सबको जानकारी दे के आ जाइए। कई बार स्कूल में सीनियर स्टूडेंट्स को भी बिठा देते हैं, कई बार सिर्फ स्टाफ को बिठा देते हैं। इससे फायदा क्या होता है, एक साथ 10 20 50 लोगों को जानकारी मिल जाती है प्रोडक्ट्स के बारे में। अब वो लोग प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं, जो जो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं उनके नंबर आपके पास आ गए, जो लोग उस मीटिंग में थे उनके नंबर आपके पास आ गए। फायदा क्या हुआ, धीरे 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 करके आप उन लोगों में से भी बिजनेस निकाल लेते हो। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, अभी हमने प्रमोद इंटर कॉलेज में प्रोग्राम किया था सहसवान में। मुझे जहां तक उम्मीद है, कम से कम हम लगभग लाख रुपए का सामान तो दे चुके होंगे उनको, धीरे धीरे करके, एक कॉलेज के अंदर। समझ में आ रही बात आपको? तो इस तरीके से क्या हो जाता है, आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप इस तरीके से होम मीटिंग्स कर सकते हैं। इनको आप प्लान मीटिंग बोलो, होम मीटिंग बोलो, उद्देश्य एक ही है, लोगों को एक जगह बिठाओ और उन लोगों को अपने बिजनेस की जानकारी दो। तो इस तरीके से आप ये होम मीटिंग्स लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना होम मीटिंग क्या होती है, होम मीटिंग के फायदे क्या क्या होते हैं, होम मीटिंग कैसे लगाई जाती है, होम मीटिंग में हम मीटिंग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ये फायदे हम लोगों ने जाने। अभी मैं आप लोगों को, सब लोगों को एक गुड न्यूज दे देता हूं। गुड न्यूज ये है, आज जैसे मैंने एक टॉपिक के ऊपर आप लोगों से इतनी बात की, इसी तरीके से 6 जनवरी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं A to Z ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए A to Z ट्रेनिंग, जिसमें जैसे आज मैंने आपको एक पॉइंट के ऊपर बात की है, ऐसे 90 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, 90 पॉइंट्स रिलेटेड विद योर बिजनेस। और उन 90 पॉइंट्स के बाहर मुश्किल ही कोई चीज जाएगी। यानी वो 90 पॉइंट्स यदि आप लोग सीख गए एक एक करके, तो आप विश्वास मानिए आप इस बिजनेस में मास्टर बन जाओगे, आप एक लीडर बन जाओगे और आपका बिजनेस शानदार खड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको 90 दिन में 90 पॉइंट समझाने वाला हूं, हर दिन एक पॉइंट, 90 डेज तक 90 पॉइंट्स। ये हम लोग कब से स्टार्ट करने जा रहे हैं, 6 जनवरी से। तो हमारा ये 90 डेज का एक कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिस कोर्स का नाम है A to Z ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया है, वैसे ही मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स, जुड़ते ही क्या करें, उसके बाद में लिस्ट कैसे बनाएं, लोगों को इनवाइट कैसे करें, प्लान कैसे दिखाएं, फॉलो अप कैसे करें, लोगों के सवालों के जवाब कैसे दें, केवाईसी कैसे करें, कूपन टॉपअप कैसे करें, फॉर्म लॉगिन कैसे करें, टीम को हैंडल कैसे करें, टीम के साथ रिलेशंस अच्छे कैसे बनाएं, बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे करें, टीम को रोक के कैसे रखें, ज्यादा से ज्यादा रिपर्चेज कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड कैसे रखें। ऐसे 90 पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको अगले 90 दिन ट्रेनिंग देने वाला हूं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी लोग इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। बस सीट्स लिमिटेड हैं, इतना ध्यान रखिएगा, सीट्स ऑलमोस्ट फुल होने वाली हैं। आप लोग जल्दी से अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, जिस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आप लोग सोचे होंगे सर हमें पे क्या करना पड़ेगा। तो जितने भी लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं पूरे देश भर के अंदर, आप किसी भी कंपनी से हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। आपको अभी जो रेगुलर फीस हमारी इस कोर्स की वो है 5999, 5,999 रुपये इसकी रेगुलर फीस है। जिसमें मैंने अभी आप लोगों को आज के लिए ऑफर दिया हुआ है, लिमिटेड टाइम के लिए आप लोगों को पे करना होगा 50%, मीन्स 2,999 ओनली। लगभग 50% ऑफ है, आज आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो। बाकी जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उन लोगों को अपना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। कम्युनिटी मेंबर्स एंड टीम मेंबर्स, बाकी सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है अपनी सीट कंफर्म करने के लिए। तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। मुलाकात होगी आप लोगों से 6 जनवरी से। A to Z ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, 90 दिन लगातार, राइट। और जो लोग किसी कारणवश किसी दिन ट्रेनिंग में नहीं आ पाएंगे, तो आपको एवरीडे वीडियो भी मिलेगी, जिससे कि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए।
जल्दी से आज के आज फायदा उठाइए और अपने आप को 2026 में एक शानदार डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में लोगों को सामने लेके आइए, शानदार लीडर के रूप में अपने आप को लेके आइए और अपनी इनकम बढ़ाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। नमस्कार।